दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्न एंड ग्रो बाय रजनीश। जहाँ पे हम सीखेंगे भी और अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। और आज का जो एनालिसिस होगा, कल मार्केट निफ्टी 50 कैसा रहेगा, उसी पे हम सीखेंगे और अपने स्किल्स को भी डेवलप करेंगे। राइट, तो आइए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा दिख रहा है, सबसे पहले देखने समझने की कोशिश करते हैं। राइट, आइए। जैसा हम देख पा रहे हैं, 2024 का जो हाई है निफ्टी का 26,238 का है। और ये अगर करेक्ट 26,000, करेक्ट, तो 26,277 का है लगाया निफ्टी ने। और ये लगाया है कब? 2024 में। राइट, उसके बाद आज तक मार्केट वहां तक कभी भी अपने हाई को टेस्ट नहीं किया। एक बार मैं 2025 में देखता हूँ। 2025 से मैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने कंटिन्यू मंथ ऑन मंथ मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने कंटिन्यू मार्केट ना ऊपर जाने का ट्राई किया। बट प्रीवियस जो हाई था मंथली टाइम फ्रेम पे, वहां तक मार्केट पहुंच भी नहीं पाया। अगर हम इसको ऐसे मार्क करें, अगर इसको इस तरीके इस लेवल पे देखें, तो एक्चुअल जो क्लोजिंग है मार्केट का हाई का, वो 25,793, 25,793 थोड़ा बहुत, तो 25,817 ये हम क्लोजिंग मान के चल रहे हैं। जो प्रीवियस हाई जो मार्केट ने लगाया था मंथली टाइम फ्रेम पे, जो क्लोजिंग है उसका 25,817। आज तक मार्केट वहां तक उस लेवल को टच नहीं कर पाया। हाँ, बट मार्केट ने ट्राई किया। मार्केट कंटिन्यू मार्च से लेके जून तक ट्राई किया, बट ये है कि उस लेवल को टेस्ट नहीं किया। तो पहले समझते हैं पैटर्न को कि क्या कह रहा है पैटर्न। जब आप यहाँ से देखेंगे, मार्केट कंटिन्यू हायर है, हायर है, हायर है बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से एक पॉज लिया। ठीक है, पॉज लेके फिर ऊपर गया। राइट, और प्रीवियस जो हाई था और जो क्लोजिंग था उसको टच भी नहीं किया, और वहां से फिर से पुल बैक लिया मार्केट। और अभी भी मार्केट अब जो है इस मंथ में हम देख रहे हैं कंटिन्यू, मतलब मार्केट बेरिश में है। मतलब ऊपर से सेंटीमेंट जो है मार्केट का पूरी तरीके से निगेटिव नजर आ रहा है। निगेटिव कैसे नजर आ रहा है? जब आप इस कैंडल को देखेंगे, इन दोनों कैंडल को देखेंगे, तो ये दोनों कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है जुलाई की, वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं किया और ऊपर से रिजेक्ट होके कैंडल पूरी तरीके से नीचे आके क्लोज किया है। बट अभी भी ईएमए के ऊपर है। राइट, तो 24,332 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग, यहाँ मुझे सपोर्ट दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। 24,300 का लेवल जो हमें दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। बट जो कैंडल, ये जो कैंडल फ्रेम बना हुआ है, ये बेरिश कैंडल फ्रेम है दोनों। और चांसेस है कि मार्केट कैंडल के बेस्ड पे अगर हम देखें, एनालिसिस करें, समझें, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है। और ये किसी को नहीं पता है कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या करेगा, तो हम इसको सीओटी नहीं लेंगे। बट यस, कैंडल जो है रिजेक्ट किया हुआ है और शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का है, तो हम इसको समझ सकते हैं। इसको हम बेरिश ही मान के चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है। राइट, चलिए आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, उसी से आपको जो चार्ट का जो पैटर्न है, आपको क्लियरिटी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और आपको खुद समझ में आएगा कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट अपने आप में कुछ बोलता है, बस उन्हें उसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का बिहेवियर कैसा है और मार्केट किस तरीके से रिजेक्ट किया है। चलिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मार्केट ना यहाँ से बिल्कुल हायर हाई का एक पैटर्न क्रिएट किया। चलिए, तो फर्स्ट हाई लगाया, सेकेंड हाई लगाया, थर्ड हाई लगाया, बट एक भी
ऐसा नहीं है कि जो मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करे, जिसको हम हायर हाई का पैटर्न बोलते हैं। जो जैसे सब एग्जांपल, ये एक लो यहाँ पे लगाया हुआ है 23,975, फिर उसके बाद ये 24,444, फिर उसके बाद टॉप पे गया हुआ है, बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। तो अभी इस कंडीशन में क्या है कि मार्केट अपने प्रीवियस जो स्विंग है मार्केट का, ये जो स्विंग है मार्केट, उसके यहाँ पे आके कैंडल की क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 24,300 का जो लेवल है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में, और हाँ, तो इसको भी हम डायरेक्ट मार्क करते हैं। मार्केट ने ये फॉल किया, फिर उसके बाद ये हाई लगाया, फिर उसके बाद ये और ये। तो ये जो मार्केट का जो बिहेवियर है, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, तो अगर आप इसको नोटिस करोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट नीचे तो गिरा है यहाँ पे, बट ये जो स्विंग है इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आई। जैसे क्लोजिंग अगर आई भी थोड़ी बहुत, तो यहाँ से बाइंग आई और मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद सेलिंग आई, फिर से बाइंग आई और मार्केट फिर ऊपर गया, और प्रीवियस जो जो हाई, जो जहाँ से गिरावट हुई थी उसको ब्रेक भी किया, फिर वहाँ सेलिंग आई हुई है। तो ये इस पूरे वीक में, लास्ट जो वीक था, ये पूरा वीक बेरिश रहा। तो हमारे लिए जो जो प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं समझता हूँ, और जैसा मैं एक्शन लेता हूँ मार्केट में, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि मार्केट सेलिंग तो आई है, बट अभी प्रीवियस जो स्विंग है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया 24,300 को। ठीक है, तो मेरे लिए 24,300 का मंथली टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है, और वीकली टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सेकंड इसको साफ कर लेते हैं, जस्ट मोमेंट। ठीक है, तो हमने ये हटा दिया, राइट, लेवल रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ना, अगर हम कैंडल टू कैंडल समझे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये जो है पूरी तरीके से, जो लास्ट वीक है, लास्ट 2 वीक के कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है, राइट, जिसको हम इंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। तो ये इंडिकेशन एक ये है कि भाई यहाँ पे ना सेलर जो है पूरी तरीके से हावी है यहाँ पे, और दिस इज ए साइनिंग ऑफ सेलिंग, राइट। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग के चांसेस आ रहा है। ठीक है, तो गिरावट ही हमें नजर आ रहा है, बाकी अभी कुछ हम सिर्फ और सिर्फ जो एनालिसिस करते हो, पास्ट के बिहेवियर पे एनालिसिस करते हैं, बट फ्यूचर का किसी को नहीं पता एक्चुअली फ्यूचर में होगा क्या, राइट। हाँ, बट ये है कि प्राइस एक्शन जो, अगर आपका प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग सही है, तो आप मार्केट में खेल जाओगे सही तरीके से। ठीक है, तो 24,300 का जो जोन है, हम इस जोन को इम्पोर्टेंट जोन मान रहे हैं कि ये मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे इंगल्फ किया हुआ है लास्ट 2 वीक का जो कैंडल है। ठीक है, बट प्रीवियस जो स्विंग है उसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या कहता है मार्केट। भाई साहब, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट को, तो अब जो हमें समझ में आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि आप लेवल मार्क करते जाइए, आपको ना जैसे आप टाइम फ्रेम आगे बढ़ाते जाइएगा, तो आपको ना अपने आप चार्ट कुछ न कुछ कहेगा, उसको समझने की जरूरत है। तो मैं देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, जो ये लेवल जो मार्क किया 24,294 से लेके 24,400 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जब भी मार्केट ने टेस्ट किया, आप देख रहे हैं कितने बार यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया है, मई, जून, उसके अलावा फिर अगस्त, फिर उसके बाद ये सितंबर। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें तो मार्केट ना वन साइडेड फॉल हुआ है। कहाँ से? ये अपने 18 सितंबर के हाई से ना वन साइडेड फॉल हुआ है, बिल्कुल वन वे में गिरता ही जा रहा है, कोई पुल बैक नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए, ये एक गिरावट का ही साइन है। बट देखते हैं, क्या पता मार्केट का जो बिहेवियर हो, क्या पता मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले। ठीक है, हो सकता है मार्केट कल और नीचे जाए, और नीचे आके फिर पुल बैक ले, इस तरीके से बनाए पैटर्न, ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, चार्ट को देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट बिल्कुल ईएमए के नीचे क्लोज किया है, और जो जो कैंडल है वो भी बिल्कुल बेरिश कैंडल है,
और यहाँ पे एक गैप दिख रहा है हमें, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये भाई साहब कितने पॉइंट का गैप है जरा ये देखें। अगर हम कम से कम मान के चलें 250 पॉइंट गैप है, और ये हमें लग रहा है कि मार्केट हो सकता है मे बी 1 और 2 डेज में इसको फिल करे, और फिल करने के बाद शायद इस लेवल तक को भी टेस्ट करके शायद यहाँ से पुल बैक ले। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, किसी को नहीं पता मार्केट क्या करेगा फ्यूचर में। ठीक है, चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का बिहेवियर कैसा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी मुझे एक गैप नजर आ रहा है। ये जो गैप है ना, ये जो गैप, और बिल्कुल लोअर लो का पैटर्न है 1 आवर के रेंज में भी, बिल्कुल लोअर लो का पैटर्न है बिल्कुल। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों, हमारे लिए ओपनिंग क्लोजिंग, मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग, हाई एंड लो, ये जो चार्ट लेवल होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट का ये क्लोजिंग है, अगर मार्केट ये अपने क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है कल, तो चांसेस है कि जो प्रीवियस जो क्लोज्ड है ये एज ए सपोर्ट काम करे, राइट। और अगर इसके नीचे खुलता है तो ये एज ए रेसिस्टेंस काम कर सकता है 24,629 का जो लेवल है, जहाँ पे मार्केट ने कल फ्राइडे को लो लगाया था। ठीक है, तो हम देखेंगे। अब चलिए अब देखते हैं कि मुझे कैसे प्लान करना है, मेरा कल कैसा बिहेवियर रहेगा मार्केट में, मैं कैसे अपने आप को रिएक्ट करूंगा मार्केट में, कैसे ट्रेड लूंगा मार्केट में, उसका लॉजिक क्या है, उसका क्या कंसेप्ट हो सकता है, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये तो कंफर्म है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू गिरे जा रहा है, लोअर लो का पैटर्न है पूरी तरीके से। मार्केट छोटी छोटी बिल्कुल एक पुल बैक बना रहा है, जिसको हम रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, पुल बैक बना के फिर नीचे ही गया है मार्केट। ठीक है, तो अब मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, कल के डेट में हम कैसे रिएक्ट करेंगे मार्केट में। दोस्तों, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। किसी दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या रोल होता है और ये कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, और इसको इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, किसी दिन एक वीडियो मैं ईएमए के ऊपर भी बनाऊंगा, बट फिलहाल अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कल मार्केट में मेरा एक्शन कैसा होगा, मैं कैसे एक्शन प्लान करूंगा। हाँ, आप मेरे प्लानिंग की बेस पे आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को कोई कॉल टिप्स देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए है, न कि मैं किसी को कुछ सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉल पुट वगैरह कुछ भी मार्केट में आप ट्रेड करो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये जो चैनल है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो भी कंटेंट होगा सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो कल का देखते हैं, कल क्या रहेगा मार्केट में। कल मार्केट का जो अगर ओपनिंग होगा, अगर इस प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग उसके ऊपर आएगी, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। वैसे भी वेट करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट कंटिन्यू गिरे जा रहा है तो हम कोई भी ट्रेड लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर मार्केट कल क्या होगा। अगर मार्केट मेरा जो ये जो लेवल है, ये एक मेरे लिए जोन है, ये मेरा एक जोन है। ठीक है, जोन क्या, मैं इसको स्विंग मान के चलता हूँ कि मार्केट का ये स्विंग है, प्रीवियस स्विंग है। ठीक है, और जो ये जो क्लोजिंग है ये भी मेरे लिए एक स्विंग है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है, अगर 24,629 जो भी है इसके नीचे मार्केट खुलता है, तो मेरा प्लानिंग ये होगा कि हम ना पहले, जैसे एग्जांपल मार्केट खुला यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मार्केट खुला और खुलने के साथ नीचे आ गया, तो हम इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। मेरा प्लानिंग ये होगा, खुलने के बाद मार्केट नीचे जाए और नीचे जाने के बाद फिर से पुल बैक ले, अपने क्लोजिंग के आसपास आए। ठीक है, पुल बैक ले, तो फिर उसके बाद मैं डाउन साइड का प्लानिंग करूंगा। हाँ, अगर मार्केट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं यहाँ तक के लिए प्लान कर सकता हूँ 24,790 तक का कॉल साइड। बट ये है कि ये भी कंफर्म तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बिहेव करता है, कल मार्केट कैसा रहेगा, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, बट बट मैंने यहाँ पे जो लेवल मार्क किया है कि मैं किस तरीके से अपने आप को प्लान करूंगा, तो आप देख रहे हैं ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे भी मेरा नो ट्रेडिंग जोन होगा, इस जोन में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, अगर इस जोन मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा,
तो मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, बट ये प्लान तभी करूंगा जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा मार्केट थोड़ा सा, और प्रीवियस स्विंग तक का मैं अपना टारगेट रखूंगा। अगर स्विंग के नीचे, अगर लास्ट स्विंग के नीचे मार्केट ओपन होता है तो फिर हम देखेंगे, फुल बैक के वेट करेंगे, फिर उसके बाद प्लान करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, कुछ ऑफिस का भी वर्कलोड वगैरह है, तो उसके हिसाब से प्लान करूंगा। तो छोटा वीडियो को रखते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा, और आप लोगों को होप करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और कल की डेट में किस तरीके से हम प्लान करेंगे ये आप लोगों को कुछ न कुछ समझ में तो आया ही होगा। बाकी ठीक है, आप लोग कभी भी किसी की कॉल टिप्स वगैरह में मत पड़िएगा। इवन मैं जो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा एनालिसिस से और मेरे लिए, मेरे एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ। इसका किसी भी प्रकार से किसी के प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। जय हिंद।